हाय एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ और जारी है तलाश मेरी मकान ढूंढने की। अभी तक कोई मकान नहीं मिला है और जितने भी रेंट्स बता रहे हैं वो 16,000, 17,000, 18,000 और इतना तो किराया है नहीं जितना बता रहे हैं, और डबल करके बता रहे हैं। मतलब कुछ जो मकान एक्चुअल 10,000 रेंट के होने चाहिए, वो आराम से 15,000 बता रहे हैं। और कुछ में सामान लगा हुआ है जो कि मेरे किसी भी यूज़ का नहीं है। मैं अपना सामान कहाँ लेकर जाऊँगी? कोई लोग कह रहे हैं हमने एसी लगा रखा है और इतने इतने पैसे हो जाएंगे। तो एसी मेरे पास भी है, मुझे नहीं चाहिए एसी। और मेरा इतने छोटे घर में 1.5 टन का मेरा एसी है, वो सरफाइस करता है पर्पज़। आई डोंट नो मैं दो दो एसी भी क्या करूँगी। एक मकान पसंद आया था बट सारी बातचीत हुई, सब कुछ हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने हाँ हाँ भी कर दी। ऑलमोस्ट 80% हाँ कर दी थी, बट जब टोकन मनी दिया तो उन्होंने फ़िलहाल उस दिन के लिए मना कर दिया। उन्होंने बोला नेक्स्ट डे बताएंगे, विच वॉज़ येस्टरडे। और जब मैंने पूरा पता किया, कॉल किया उन्हें, बार बार कॉल करती रही, नहीं फ़ोन उन्होंने पिक किया। तो जो हमारा मीडियोकर था उसको मैंने उससे बात करी तो पता चला वो ऑलरेडी रेंट पे चढ़ गया है। सिर्फ फ़र्क इतना था कि किचन मॉड्यूलर थी और घर साफ़ सुथरा था। उन्होंने फुली पेंट वेंट सब कुछ करा कर रखा हुआ था। बस इतना फ़र्क था, बस 1,000 का फ़र्क था। मैं 14 पढ़ गई थी, वो 14 पर वो 15 बोल रहे थे। बट वो अभी जो बोल रहे हैं उनका 16 पे चढ़ा है मकान। सो आई डोंट नो। तो सर बहुत दर्द हो रहा था, समझ नहीं आ रहा क्या करें। इतनी भागा दौड़ी के बाद भी मकान नहीं मिल रहा। तो मैंने सोचा अपना टर्किश कप में एक कप ब्लैक कॉफ़ी पी जाए। बहुत स्ट्रॉन्ग बन गई है अनफॉर्चुनेटली, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। सो यही पूरे दिन में भागा दौड़ी इसी चीज़ की चलती रहती है। रात भर कई बारी नींद नहीं आती है, यही सोच सोच के कि मकान कहाँ मिलेगा, मकान देना है। 14 तारीख को चाबियाँ देनी थी इस मकान की, जिन्होंने मकान लिया है। बट रेंट ही नहीं, मुझे रेंट पे नहीं मिलेगा। मैं तो नहीं जाऊँगी यहाँ से, क्या करूँ, कहाँ जाऊँगी? सड़क पे थोड़ा जाऊँगी, समझ नहीं आ रहा है। घूम घूम के परेशान हो गई हूँ। बट देयर इज़ नो मतलब मेरे बजट के अंदर। और है मकान, है सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, बट मैं नहीं चढ़ सकती हूँ सेकंड थर्ड पे आफ्टर कोरोना, जिसने मुझे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर दिया है। अभी तक उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इतनी कमज़ोरी है। जिनको हुआ होगा शायद वो रिलेट कर सकते हैं। जॉइंट्स में पेन है अभी भी, और लेथार्जिकनेस है, अजीब सी लेथार्जिकनेस है। मुझे तो हुआ भी दूसरी 2 बारी है, लास्ट ईयर भी हुआ था मुझे। यू नो इट कि कैसी हालत हो गई थी, काम भी नहीं हो रहा था, सब कुछ सब खराब खराब सा लग रहा था। बट आई डोंट नो अब क्या होगा, कैसे होगा। एंड पूरी उम्मीद है शायद मिल जाए। और जो दिखा रहे हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है किसी कोठरी में, बंद कोठरी में चले गए, सांस घुट गया है। इतने बेकार बेकार मकान है, समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। तो एनीवेज, ये तो तलाश जारी रहेगी। और आज मैं अपना शूट बनाने वाली हूँ। हर हाल में मैं आज अपना शूट बनाऊँगी। मेरी नॉर्मल बेडशीट्स का है, मैं आपको एक हल्का सी झलक दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरी नॉर्मल बेडशीट्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल कलर्स हैं, फ्लोरेसेंट कलर है, बेस इनका वाइट है। और ये देखिए, ये मेरे आउट ऑफ 5 मेरे 2 पैक्स रहते हैं। एक मैंने यूज़ किया है और जो मैंने यूज़ किया है वो भी अभी भी यूज़ कर रही हूँ। इसको ये बहुत ह्यूज क्विल्ट है, डबल किंग साइज़। बहुत अच्छा रहा है, बहुत वार्म रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और गेबी को बहुत पसंद आया है। ज़रूरी नहीं है जो भारी रजाई हो वही गर्म होती है। कपड़ा गरम गरम जो एक्चुअल गुड क्वालिटी कपड़ा होगा वार्म में, वो हमेशा लाइट वेटेड होगा। आप ओढ़ोगे आपको लगेगा नहीं आपने कुछ भारी भरकम कुछ ओढ़ रखा है। सो लाइक दैट वेट में इट इज़ 5.2, अंडर 5.2 बट केजी। बट जब आप ओढ़ोगे सो यूज़ करोगे, हैवी विंडोज़ के लिए बेस्ट है। सो और बताएं, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सब अच्छा चल रहा होगा। मैं 3-4 दिन से काम ही नहीं कर पा रही, आई डोंट नो व्हाई। पूरी कोशिश रहती है कि आज शूट 3-4 दिन से पेंडिंग चल रहा है। और मेरा इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा है मीशो का, मैं आपको क्या बताऊँ। एज अ सेलर मैंने वहाँ पे अपडेट किया था और मैंने इसकी प्राइसिंग मैंने, आप मीशो में जाके चेक कर सकते हैं, इसकी प्राइसिंग मैंने रखी है वहाँ पे 4,000 रुपीज़, जो कि मैं एक्चुअली सबको 4,000 यहाँ पर भी दे रही हूँ। बट 3,800 रखी है। बट 3,800 के बाद भी आपको वहाँ से कुरियर वगैरह सब कुछ मिलू के शिपिंग मिलाकर आपको 4,041 का मिलेगा ये। बट अगर आप मुझसे डायरेक्टली लेते हो इट विल कॉस्ट यू 3,800 ओनली, 3,800।
बट मीशो में एक आता है जब भी कि आप मीशो का सजेस्टेड प्राइस भी आता है जब आप उसके अंदर एज अ सेलर अपनी कैटलॉग अपलोड करते हैं, तो उसमें मुझे आया 5000 लिखो आप। तो मैंने 5000 नहीं लिखा, मैंने 3800 ही लिखा। उन्होंने शिपिंग वगैरह कर करा के जो कस्टमर को रिफ्लेक्ट होगा दैट विल बी 4041, क्योंकि उसमें आ जाता है कि एक और सेलर है जो 58 का या 5500 का सेल कर रहा है। नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ कि मैं जैसे ही इसको अपलोड किया आउट ऑफ स्टॉक चला गया, और मुझे बार बार मैसेज आ रहे हैं दैट कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव रिसीव्ड एन ऑर्डर। मैं खुश, बट जैसे ही मैं मीशो ऐप में जाती हूँ देखती हूँ कि देर इज़ नो सच ऑर्डर विच आई हैव रिसीव। कस्टमर सर्विस पे कस्टमर सर्विस पे टिकट रेस किया मैंने, उनका कॉल नहीं आता, और कॉल आता है तो दे डोंट नो हाउ टू टॉक, दे आर सो रूड पीपल कि किसी ने आपको बेवकूफ़ बनाया होगा। दैट वाज द लैंग्वेज विच द कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव यूज्ड। सो आई सेड वो तो मुझे मीशो से ही आया, तो यानी कि मीशो बेवकूफ़ बना रहा है मुझे। तो ये चीज़ खैर कॉन्वर्सेशन चली, और ये आज फिर हुआ मेरे साथ कि यू हैव रिसीव्ड एन ऑर्डर, और खाली इसी का ही मैंने 6 कैटलॉग्स अपलोड करी हैं, अराउंड बहुत सारे डिज़ाइंस अपलोड करे हैं। बट ये जब आउट ऑफ स्टॉक चलेगी मैंने फिर से डाउनलोड करी है, और फिर से ये आउट ऑफ स्टॉक चला गया। वाई व्हाट आई कैन सेंस इट कि समबडी इज़ डूइंग सम घपला हियर, कि अगर कम प्राइस है तो उसका आप कार्ट में कर लो तो वो आउट ऑफ स्टॉक चला जाएगा, और कस्टमर्स को दिखेगा नहीं, वो सेल आउट नहीं हो सकता। सो ये मुझे बहुत बड़ा हिट मिल रहा है, एंड आई एम नॉट लाइकिंग मीशो एट ऑल, नीदर देयर कस्टमर सपोर्ट बहुत बेकार और वाहियात कस्टमर सपोर्ट है। दे डोंट नो हाउ टू टॉक। अगर उनकी कॉल रिकॉर्ड्स होती होंगी तो उनके मैनेजर्स शुड लिसन। मैंने भी लिंक्डइन के अंदर निकाला है कॉन्टैक्ट जो मीशो के कोई HR डायरेक्टर है, एंड आई विल रेज अ कंप्लेन देयर कि इस तरह से घपलेबाजी हो रही है। थर्ड क्लास कस्टमर सर्विस एंड थर्ड क्लास मीशो। नेवर बाय एनीथिंग फ्रॉम मीशो, इट्स तक। तो यहाँ से बहुत मूड ख़राब हुआ, बहुत बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हुआ। तो अब मैंने सोचा मैं अपनी कोई भी कैटलॉग वहाँ अपलोड नहीं करूँगी, आई विल डू इट ऑन फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन ओनली। तो मैं यही आपको गुड न्यूज़ बताने वाली थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ, दैट आई एम अबाउट टू कम ऑन अ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ ये इवेंट्स हो गए। Curses to Meesho. I seriously say that it's the worst company ever to work with. B2B, for B2B, it's worst, bakwas. For customers, it might be good, but for sellers like me, MSMEs में हूँ मैं, इट्स वर्स्ट, बहुत बेकार है, बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा है, एंड आई एम रियली नॉट लाइकिंग इट। एक आज दिलाकर और ऊपर से आपकी थर्ड क्लास कस्टमर सर्विस, दे डोंट हैव एनी कस्टमर सर्विस नंबर, सिर्फ टिकट रेस कर दो इडियट्स की तरह, और 3-3 4-4 टिकट रेस करने के बाद वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्लोज कर देते हैं कि आपका नंबर, आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो, जबकि फ़ोन मेरे पास है और हमेशा मेरे पास रहता है। मैं कई बार इनफैक्ट किचन में भी जाती हूँ तब भी मेरे पास रहता है, सिग्नल की कोई दिक्कत नहीं होती, वाईफाई से कनेक्टेड है, एवरीथिंग इज़ देयर। स्टिल आई डोंट अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों उन्होंने कहा। ऑल इन ऑल, नेवर बाय फ्रॉम मीशो। मीशो इज़ नॉट अ रिकमेंडेड थिंग। नायका है कौन, मिंत्रा आई माइट ट्राई ऑन मिंत्रा, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई गो विद फ्लिपकार्ट, एंड फ्लिपकार्ट में भी मैंने डाला है लिस्टिंग थोड़ा सा, बट हर जगह बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है। लेट्स सी हाउ इट गोज़। अभी तो जॉब छोड़ दी है, एंड फिनेंसेस की भी बहुत दिक्कत है। सैलरी अभी तक आई नहीं है जो बकाया थी, और फुल एंड फाइनल अभी तक नहीं हुआ। मैं अभी तक एक्टिव शो कर रही हूँ उनके अकाउंट में, सो बहुत दिक्कत है, पता नहीं कब होगा ये और कब अकाउंट में पैसे आएंगे, आई डोंट नो। तो चले विद दिस नोट, आप अपना ख्याल रखें, विद लॉट्स ऑफ लव एंड टन्स ऑफ बेस्ट विशेस फॉर यू, योर फैमिली एंड फॉर योर वर्क। भगवान करे सब अच्छा जाए, एंड टेक केयर, बाय बाय।